आपसे शुरुआत कर लेती हूँ एक बार। मुझे ये बताइए आखिरी चरण का आपका असेसमेंट क्या है, क्योंकि 57 सीटें और बड़ी इंटरेस्टिंग है 9 सीटें जो पश्चिम बंगाल से आती हैं। वो पिछली बार 9 की 9 ममता बनर्जी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार आपको लग रहा है डेंट होगा वहां पर? देखिए सुचरिता जी, मुझे सबसे पहला डेंट जो पश्चिम बंगाल में लगता हुआ नजर आ रहा है वो जादवपुर लोकसभा सीट से लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर सायनी घोष, अनिर्बान गांगुली और सीपीएम के उम्मीदवार हैं। और सीपीएम के उम्मीदवार ने पिछली बार उनको 3 लाख वोट मिले थे और 2 लाख 2.5 लाख से बीजेपी वहां हारी थी जब मिनी चक्रवर्ती वहां से जीती थी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का गढ़ जरूर है ये मथुरापुर, डायमंड हार्बर, कलकत्ता, जादवपुर, ये सारे जो उनके गढ़ हैं। लेकिन इस बार गढ़ थोड़ा दरकता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि सीपीएम और ममता बनर्जी के अंदर खाने की जो बात होती थी वो बात इस बार थोड़ी सी दिखाई नहीं दे रही है। कार्यकर्ताओं में थोड़ा ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर एक रोष है, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में कलकत्ता में वाक युद्ध चला, उससे भी एक भ्रम की स्थिति बनी है। तो कहीं अगर ऐसा होता है कि जादवपुर लोकसभा सीट पर सीपीएम के नाराज कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का अंदर से समर्थन कर दिया या वो न्यूट्रल हो गए, मैं थोड़ी दूर की कौड़ी ला रहा हूं लेकिन कौड़ी दिलचस्प है, तो वो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि शायद वहां बीजेपी को एज मिल जाए। अनिर्बान गांगुली पिछले 3 महीने से बहुत परिश्रम कर रहे हैं वहां, और मुझे लगता है कि अगर कलकत्ता और आसपास के क्षेत्र में ममता बनर्जी का दुर्ग कहीं से ढहेगा तो वो वही सीट होगी जहां से पिछली बार मिमी चक्रवर्ती थी, और इस बार एक और अभिनेत्री सायनी है। सायनी के बारे में एक और बात कि पिछले विधानसभा चुनाव वो हार चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि कलकत्ता और आसपास जादवपुर से ही बीजेपी का रास्ता राइटर्स बिल्डिंग की तरफ बढ़ सकता है। अभी बहुत अर्ली है, लेकिन रास्ता जादवपुर से ही खुलेगा। अभी बहुत अर्ली है आपने कहा, लेकिन देखिए रास्ता तो खोलने की बात बीजेपी कर रही है, और इस बार पश्चिम बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग है सर, और उस पर नजरें भी सबकी बहुत ज्यादा बनी हुई है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी, फिर अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जरा बता दीजिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि ध्यान साधना इसलिए की जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल पर उसके असर से क्या डर लग रहा है उनको? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का क्या प्रभाव है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, और प्रधानमंत्री जी वहां ध्यान लगा रहे हैं, तो ममता बनर्जी के डर के कारण है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से ध्यान साधना करके, मौन व्रत करके भारत की उज्जवल आध्यात्मिक परंपरा का संवाहन किया है, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने जिस जो है रॉक पर बैठकर उत्कृष्ट भारत का जो है प्रवास प्रारंभ किया और उत्कृष्ट भारत का नारा दिया, आज वहीं श्रेष्ठ भारत को शिखर पर पहुंचाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ले रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर स्वामी विवेकानंद का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, अरविंदो घोष का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, इन सब का बंगाल पर बहुत व्यापक प्रभाव है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके जब उन्होंने कोलकाता में रोड शो निकाला, तो उस रोड शो में जिस तरह से तमाम जो है उत्पीड़न के बावजूद ममता बनर्जी के प्रशासन ने हर संभव जो है उस रोड शो को विफल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए, उनके रोड शो में सम्मिलित होने के लिए जिस उत्साह से आई, उस उत्साह को देखकर ममता बनर्जी की रूह निश्चित तौर पर कांप गई। इसी तरह से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भी रोड शो में, इन दोनों रोड शो में स्वयं शामिल था, और जिस तरह से बंगाल की जनता में उत्साह का आलम है, उस उत्साह को देखकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी और उनकी मुखिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है। संदेश खाली का बदला लेने के लिए बंगाल की जनता जो है आतुर है। जो शाहजहां शेख जैसे बलात्कारियों को जिस तरह से ममता बनर्जी ने जिस निर्ममता के साथ पीड़िताओं के साथ उनका व्यवहार रहा, और जिस तरह की ममता उन्होंने बलात्कारियों के प्रति प्रदर्शित की है, उन सबको देखकर बंगाल का भद्रलोक इस बार जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड जनादेश देने के लिए तत्पर है। और आपको आखिरी चरण में भी ये दिखाई देगा, पहले के 6 चरणों में भी
जहां जहां भी मतदान हुए वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान हुआ है। आखिरी जो ये 8 सीटें जिनका आप जिक्र कर रही हैं आखिरी चरण में, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में बंगाल की जनता हुंकार भर के मतदान कर रही है। देखिए, मैं बंगाल की भी बात कर रही हूँ, अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यूपी की भी बात कर रही हूँ, यूपी की 13 सीटों पर कल वोटिंग है। लेकिन अजीज खान साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने भी सपा के कार्यकर्ताओं से या फिर प्रवक्ताओं से, आपके जैसे नेताओं से बात करते हैं, वो बनारस की सीट छोड़ रहे हैं। बाकी सब आप कहते हैं हमारी आ रही है, लेकिन एक बनारस की सीट छोड़ रहा है, मतलब 79 हमारी, बाकी एक आपने बीजेपी को दे दी यूपी में। ये आप लोगों का गणित है। मुझे ये बताइए, बनारस की सीट सीधे सिर्फ बनारस की नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सीट है 2 बार से, और तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कल जब वोटिंग होगी तो सिर्फ बनारस पर वो प्रभाव डालेगी, बाकी की यूपी की सीटों पर प्रभाव नहीं डालेंगे? देखिए सुचरिता जी, आपने कहा कि बनारस की सीट पर प्रभाव डालेगी या नहीं डालेगी, बनारस में ये माहौल है। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बनारस की सीट भी बीजेपी के हाथ से जा रही है। पहले तो ये स्पष्ट कर लीजिए। वाह, ये बिल्कुल हम खुला चैलेंज कर रहे हैं इस बात को कि माननीय मोदी जी भारी वोटों से। सर मैं वैसे बता दूं, आप पहले प्रवक्ता हैं, प्रेम शुक्ला जी कह रहे आप पहले प्रवक्ता है, बाकी सब लोग वो एक बनारस की सीट छोड़ रहे हैं, आपने 80 की 80 कह दी। आप इसको मैम रिकॉर्ड कर लीजिए। कर लिया सर, रिकॉर्ड हो गया। 4 जून को हम आपके साथ जुड़ेंगे और दिखा दीजिएगा। एक रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि श्रेष्ठ भारत में ये हो रहा है। इसी श्रेष्ठ भारत में, इसी महान भारत में माननीय मोदी जी 10 साल राज किए, और 10 साल को कहां पहुंचा दिया? 10 साल राज करने के बाद 50 साल इस देश को पीछे कर दिया। आज इसी पीछे करने के, जो पीछे किया है, इसी का पश्चाताप करने के लिए, इसका पश्चाताप करने के लिए आज वो मौन धारण करने गए हैं। हारने से पहले, 4 जून से पहले, मैं कह रहा हूं 4 जून के बाद तो जाना ही था, फिर मौन धारण करना ही था, लेकिन 4 जून के पहले जो मौन धारण किया है, जिस तरह वहां पे साधना करने गए हैं, वो पश्चाताप है, क्योंकि देश को धोखा दिया। जो पेपर लीक हुआ, 60 लाख युवा आज कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि आपने मुझे धोखा दिया है, उसका पश्चाताप करने गए हैं। तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे। किसान जो जिस तरह परेशान है, 10 साल उसको आपने वायदा किया था, उसको कुछ नहीं दिया, उसका पश्चाताप। तो मैं एक बात आपको बता दूं सुचेता जी कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बांग्लादेश, चाहे बंगाल हो, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कल का चुनाव होने जा रहा है निर्णायक है, और बीजेपी सर आप जब बोल रहे हैं तो क्योंकि आमतौर पर हर शो में टीम होती है, यहाँ पर भी हमारी टीम है, वो कह रहे हैं कि जरा अजीज खान साहब से पूछिए कि शालिनी यादव जी कितने वोटों से हारी थी, वो शायद भूल गए हैं। आजकल क्या होता है, जब हम डिबेट करते हैं तो सब लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या है। तो ये सवाल मतलब मुझसे कहा गया कि मैम पूछिए इनसे। अब आप ये सोचिए कि वोटर और जो व्यक्ति देखता है टीवी, उसकी कितनी दिलचस्पी है इस बात में कि दावे जो किए जा रहे हैं वो रियलिटी के करीब है या उससे इतर है। अब ये सवाल आपसे पूछूं मैं, या फिर आप इस पर ये कहना चाहेंगे कि शालिनी यादव वाली बात पुरानी हो गई, अब आगे चल रहे हैं, चुनाव आ गए? मैं देना चाहूंगा। हाँ बोलिए सुचेता जी, मैं देना चाहूंगा। हाँ। मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनिए मैम, कि तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। एक बात आप जान लीजिए, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में खासतौर से काशी की स्थिति है, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति को भी ले लें आप, जिस तरह हमारे नेता का सम्मान बढ़ा है, हाँ। जनता जिस तरह बिल्कुल पूरी तरह से मोहब्बत कर रही है, और मोदी जी ने धोखा दिया है, वो क्या काशी में धोखा नहीं हुआ? काशी में कहा था क्योटो बना देंगे, काशी के साथ बड़े बड़े वायदे किए थे, कहा था मां गंगा ने मुझे बुलाया है। देखिए आज देखिए क्या क्या हुआ, काशी के साथ क्या क्या धोखा हुआ। तो क्या काशी की जनता, देखिए जो 400 पार की बात हो रही है ना अजीज खान साहब, वो भी नरेंद्र मोदी की नेतृत्व के बल पर हो रही है, और नरेंद्र मोदी की वो सीट, बनारस की जो सीट है, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आज मैं आपको सच बता रही हूँ, पहली बार किसी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात बोली है कि वो तो सीट हार रहे हैं, वरना इस पर चर्चा ही नहीं होती है, बाकी सीटों पर हम चर्चा करते हैं।